मुंबई की चमकती रातों से ज़्यादा दूर नहीं, एक जगह है जो अंधेरे में अपना असली चेहरा दिखाती है। हरे भरे जंगल, सुनसान रास्ते और सन्नाटे में गूंजती अजीब आवाज़ें। ये है आर्य मिल्क कॉलोनी। कहा जाता है कि यहाँ हवा के चलने से सिर्फ पत्ते ही नहीं हिलते, परछाइयाँ भी करवटें बदलती हैं। कुछ लोग सिर्फ मानते हैं कि ये एक अफवाह है एंड कुछ लोग जिन्होंने यहाँ अंधेरे में कदम रखा एंड वो पहले जैसे लौटकर नहीं आए। जी हाँ गाइस, ये स्टोरी एक ऑटो ड्राइवर की है एंड ये जो स्टोरी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा क्रीपी एंड स्केरी है भाई। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि हम ऐसे ही हॉरर स्टोरीज लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो बेसिकली ये स्टोरी एक ऑटो ड्राइवर की है एंड जिसका नाम रमेश है। रमेश के परिवार में उसकी बीवी और उसका एक 12 साल का बेटा था एंड उसकी जो पत्नी थी वो 20 साल की थी। तो रमेश पेशे से एक ऑटो ड्राइवर था, हमेशा की तरह ऑटो चलाया करता था, ऑटो चला करके अपना गुजर बसर किया करता था। तो एक दिन क्या होता है कि रमेश बेसिकली अपना ऑटो निकाल कर भाड़े में चलाने के लिए जाता है। जो किराए में जो ऑटो चलाते हैं तो वो जाता है एंड वो अपना किराए में चलाना स्टार्ट कर देता है। अब क्या होता है कि दिन भर उसने अपना ऑटो वोटो चलाकर एकदम शाम हो गया था। अब वो घर की तरफ लौटने ही वाला था कि तभी उसे एक बूढ़ा बोलता है कि आप आर्य कॉलोनी की तरफ चलोगे क्या। देन रमेश बोलता है कि नहीं, मैं उस रूट में नहीं जाने वाला, मुझे अभी घर निकलना था। तो वो जो बूढ़ा था ना, वो उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगा कि यार आप चलो, उधर कोई भी ऑटो ड्राइवर नहीं जा रहा एंड मुझे यहाँ पर गाड़ी नहीं मिल पा रहा। मेरा जो बेटा है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है एंड मुझे उस रास्ते में मुझे जाना ही है, मुझे वहाँ पर पहुँचना भी है कैसे भी करके। तो इस तरीके से बूढ़े ने उसको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया। देन वो जो रमेश था वो जैसे तैसे करके मान गया। अब क्या होता है कि वहाँ पर जो शाम के 7 बज गए थे एंड वो वहाँ पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे तैसे करके वो मान गया एंड उस बूढ़े को वहाँ पर गाड़ी में बैठाया एंड वो आर्य कॉलोनी की तरफ ले चल गया। ठीक है, तो इस तरीके से वो गया एंड बेसिकली ये जो पैसेंजर था वो 8 किलोमीटर आगे उतरने ही वाला था। तो वो क्या किया कि 8 किलोमीटर जैसे तैसे करके वहाँ पर कंप्लीट हो गया एंड वो बूढ़ा वहाँ से उतरा एंड उसको किराया दिया रमेश को। एंड रमेश क्या होता है कि रमेश सोचता भाई अभी रात हो गया और मैं यहाँ पर 8 किलोमीटर आ गया, तो क्यों ना मैं थोड़ा दूर आगे चल जाता हूँ, क्योंकि मुझे 1-2 पैसेंजर और भी मिल सकते हैं। तो इसी तरीके से वो आगे बढ़ गया। लेकिन रमेश को क्या पता कि वहाँ पर आगे में उसको क्या मिलेगा, इंसान या फिर भूत। तो वो क्या करता है कि वो ऐसा मान करके वो चला जाता है आगे की तरफ चला जाता है एंड लिटरली वहाँ पर सुनसान रास्ता, रात के अंधेरे में वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी और दोनों तरफ, दाएं तरफ और बाएं तरफ, दोनों तरफ सुनसान जंगल और उसके अलावा एक पंछी भी वहाँ पर नहीं था। तो रमेश जैसे तैसे करके वहाँ जाता गया एंड उसको लग रहा था कि यहाँ पर 1-2 पैसेंजर तो मिल ही जाएगा जैसे कैसे करके, और मैं 1-2 पैसेंजर को यहाँ पर अपना लिफ्ट दे के पैसा लेके एंड मैं घर चला जाऊँगा। तो वो आगे की तरफ बढ़ता गया। फिर उसको रास्ते में एक 20 साल की लड़की दिखी एंड वो लिटरली इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। उसने अपना लाल सूट सलवार पहना हुआ था एंड हाथ में एक बैग था, हाथ में एक मोबाइल भी था। तो वो लड़की बोलती है कि अंकल आप आर्य कॉलोनी की तरफ जा रहे हो क्या, आगे की तरफ मुझे छोड़ दोगे। तो रमेश बोलता हाँ जी आप बैठ जाओ, मैं उधर ही जा रहा हूँ एंड मैं आपको वहाँ पर छोड़ दूँगा। तो उसको वो बैठा रहता है एंड उसको थोड़ा बहुत ये अजीब लगता है कि अभी के टाइम में मतलब सुनसान रास्ते में 20 साल के लड़के क्या कर रहे हैं यार, इतने रात में ये अकेली कैसी है। अगर होना भी था तो मम्मी के साथ हो सकती थी या फिर पापा के साथ हो सकती थी, ये अकेले यहाँ पर क्या कर रही है। उसके मन में ये चीज़ खटका एक बार, लेकिन वो जैसे तैसे करके मान गया यार। उसने सोचा कि छोड़ो यार, ये क्या है, मतलब मुझे तो बस पैसेंजर से मतलब है। तो उसने उसको बैठाया एंड वो चलता गया। तो बीच बीच में उसने बातें भी की, आप कहाँ जा रहे हो और इतने रात में आप अकेले क्या कर रही थी। तो लड़की ने लिटरली ऊपर कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो उसको लगा भाई ये तो मुझसे बात नहीं कर रहे, छोड़ो यार, इससे कौन ही बात करेगा, तो चलो मैं इसको छोड़ ही देता हूँ। तो वो स्पीड करके अपना ऑटो को चलता गया। अब लिटरली वो वहाँ पर पहुँच गया था उसके डेस्टिनेशन पे, जहाँ पर उसने उसको बताया था कि यहाँ पर मुझे उतार देना। वहाँ वो पहुँच गया एंड जैसे ही लिटरली उसने पीछे की तरफ देखा, उसने क्या पाया कि वहाँ पर वो लड़की है ही नहीं। बेसिकली वो लड़की वहाँ पर है ही नहीं और वो जो टेम्पो था, वो जो ऑटो था, वो बिल्कुल खाली था। उसने ये देखा, उसको देखने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो गए रमेश के। रमेश ने देखा भाई ये कैसे हो सकता है मेरे साथ, और ये लड़की तो मैंने उसको बैठाया था यार, कैसे हो गया।
एंड उसने मन में एक बार ये भी सोचा कि हो सकता है कि वो औरत मुझसे थोड़ा गुस्सा हो गई थी, इसलिए वो शायद वो ऑटो से कूद गई होगी, ऐसा उसने सोचा। लेकिन उसके मन में थोड़ा सा डर ये भी बैठ गया था कि यार मतलब ऑटो से कैसे कूद सकती है, और अगर उसको उतरना ही था तो मुझे एक बार बता देती, मैं ऊपर उसको उतार देता। उसने ऐसा सोचा। तो अब क्या होता है कि रमेश ने देखा भाई वो तो लड़की है नहीं, अब मैं इतना दूर आ भी गया हूँ, अब तो पर मुझे पैसेंजर मिले या ना मिले, रात भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ से सीधे घर चल जाता हूँ। वो ये सोचकर ऑटो को घुमाया एंड उसी रास्ते से दोबारा चलता गया घर की तरफ। देन वो चलता गया, कोई भी दिक्कत नहीं था। एंड लिटरली जहाँ पर उसने लड़की को लिफ्ट दिया था उसी जगह पर उसको दिखा कि वही लड़की बैठी हुई है एंड वो मतलब थोड़ा उदास होकर वो वहाँ पर बैठी हुई थी एंड किसी का इंतज़ार कर रही थी, वही लड़की। फिर रमेश को मतलब इतना ज़्यादा ये चीज़ वियर्ड लगा ना, इतना ज़्यादा क्रीपी लगा कि रमेश ने बोला भाई अभी तो मैं इस लड़की को वहाँ पर छोड़ के आया था, बीच में ये उतर गई थी यहाँ पर, ये बैठे अपस्टेट क्या कर रही है। ये चीज़ रमेश को बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रीपी लगा, वियर्ड सा लगा। तो रमेश ने जैसे तैसे करके डरते हुए उससे पूछा कि आप मेरे ऑटो से उतर गई थी क्या, उतर गए थे ऑटो से, मुझे एक बार बताना चाहिए था, अगर आपको उतरना था तो आप मुझे बताते, मैं वहाँ पर उतर देता। इतना सा उसने कहा था। तो फिर लड़की ने उससे कुछ भी नहीं कहा लिटरली। अब वो लड़की थोड़ा सा चुप्पी सी हो गई थी एंड उसके बाद लड़की ने रमेश से कहा कि आप वहाँ तक छोड़ दोगे। उसने इतना सा कहा ही था कि रमेश ने बोला कहाँ तक, उसने नाम नहीं बताया, उसने बोला कि आप आगे तरफ मुझे छोड़ दोगे क्या। तो वो मतलब थोड़ा सा डर गया था कि यार क्या कर रही है लड़की, पागल है क्या, मतलब इतना दूर में उसको लेके गया फिर बीच में उतर गई, अब मुझे बोल रही कि आगे की तरफ छोड़ दो, मतलब उसको ये ऐसा वियर्ड सा लगा। तो वो जैसे तैसे करके उसको मान गया। फिर उसको दोबारा बैठाया एंड उसको बोला कि आप ना अगर आपको उतरना है तो आप मुझे बता देना, मैं वहाँ पर उतार दूंगा, आप जहाँ पर बोलोगे, ठीक है, आप यहाँ से कूदना नहीं है ना। आपने अगली बार कूदा या फिर गिर गए थे पता नहीं, लेकिन आप मतलब भागे क्यों थे, उतरे क्यों थे ऑटो से। उसने लिटरली कुछ भी नहीं कहा एंड रमेश चलता गया एंड देन चलते 4 किलोमीटर आगे बढ़ा ही था। देन उसने अपने जो ऑटो का जो मिरर व्यू होता है ना, मिरर, उसमें उसने देखा कि वो लड़की वापस से है ही नहीं, वो गायब हो चुकी है। वहाँ पर कोई भी नहीं है, उसका ऑटो बिल्कुल खाली था। उसने जब ये चीज़ देखा ना भाई, उसके तो रोंगटे खड़े हो गए, उसके पसीने छूटने लग गए एंड रमेश इतना ज़्यादा डर गया। उसने आओ देखा ना था, कुछ भी नहीं देखा, उसने सीधा अपना एक्सीलेटर दिया ऑटो का एंड वो भागता गया भाई। उसने नहीं देखा कि आगे कौन है पीछे कौन है, वो मतलब इतना ज़्यादा डर गया था क्या ही बताऊं। एंड वो जैसे जैसे करके वहाँ पर 8 किलोमीटर आगे बढ़ाई था तो वहाँ पर एक चाय की टपरी थी, वहाँ पर रमेश उतरा एंड उसने सोचा भाई मैं तो वहाँ पर बच गया, 8 किलोमीटर दूर में इतना ज़ोर से भाग के आया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास भी लगी है। एंड वो वहाँ पर उतरा एंड चाय की टपरी में चाय और पानी पीने लगा। देन चाय पानी पीते पीते उसने जो दुकानदार था उससे पूछा कि यार मेरे साथ ना ये हो गया अंकल जी, मैं वहाँ से आ रहा था और मैंने कोई पैसेंजर मिला था एंड वो पैसेंजर कुछ इस तरीके से ये हो गया। वो सारा चीज़ जब उसने बताया ना तो चाय वाले ने बताया कि आपको नहीं पता क्या, आर्य कॉलोनी में क्या होता है आपको नहीं पता, आप पहली बार जा रहे थे। उसने बोला हाँ अंकल जी मैं तो यहाँ पर पहली बार जा रहा था। तो चाय वाले ने रमेश से बोला कि भूल कर भी ज़िंदगी में उस रास्ते से रात के समय में खास करके मत जाना कभी भी। आपने कभी देखा है कि कोई भी ऑटो ड्राइवर उसकी तरफ जाता, कभी भी नहीं जाता उस तरफ, क्योंकि सबको पता है कि वहाँ पर सुनसान रास्ते में एक चुड़ैल घूमती है जो कि सभी ऑटो ड्राइवर से लिफ्ट मांगती है। ये जो चुड़ैल है इसका एक अलग ही कहानी है, मैं आपको नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं आपको बस इतना बताता हूँ कि आप उस रास्ते से दोबारा कभी भी रात के समय पे मत जाना। इतना सा जब उसको बोला ना भाई, उसके रोंगटे खड़े हो गए एंड उसने सोचा कि भाई आज तो मैं बच गया कैसे भी करके, अब से मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। लिटरली रमेश को उस आर्य कॉलोनी के बारे में थोड़ा सा भी पता नहीं था एंड उसको जब ये पता लगा ना वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। डर के मारे वहाँ पर वो अपना चाय वाय पिया एंड उसके बाद वो अपना घर चला गया। घर जाकर अपने फैमिली से कोई सा भी डिस्कस नहीं किया एंड किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। लिटरली वो अपना सो गया एंड उसके दूसरे ही दिन उसने अपने फैमिली को बताया कि मैं गया था आर्य कॉलोनी की तरफ एंड मुझे एक लड़की मिली थी और मेरे साथ ये हो गया। उसने अपने बेटे और बीवी को बताया था एंड उसके फैमिली वाले भी उसको सुनकर ना बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। तो ये थी रमेश के साथ अब बीती घटना। तो गाइज़ आपको ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बता देना, और अगर आपके पास कोई ऐसा स्टोरी है तो मुझे कमेंट करके बताना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे दे देना। इंस्टाग्राम का आईडी मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा, आप लोग यहाँ पर देख लेना एंड मुझे कमेंट करके बताना ताकि मैं अगला स्टोरी आपके ऊपर ला सकूँ।